यही बात बोलिएगा। लीला देवी, लीला देवी। सरकार से हमें आरक्षण की मांग है और जो हमको कमार कर दिया गया उसे हमको शुद्ध किया जाए। लोहार जो हम लोहार हैं उसे हमको लोहार लोहार सरकार आरक्षण नहीं है, नहीं मिला है। हम लोग ओबीसी में, हाँ ना हम अभी ओबीसी में है ना हम अभी एसटी में है। सरकार ने हमको उलझा के रखी हुई है। जो मूल जाति लोहार थी उसको उन्होंने लोहारा कर दिया और कमार जाति जो पश्चिम बंगाल की जाति है उसको बिहार में लाके स्थापित कर दिया और हमको वही कमार लोहार कर्मकार घोषित कर दिया। जबकि हमारे खतियान में मूल जाति लोहार है। हमारा खतियान मूल जाति लोहार का है। आप बिहार का गजट 1911 का देखेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी जाति प्रमाण पत्र का आधार क्या होगा, तो जाति प्रमाण पत्र बनाने का आधार जो होगा वो खतियान होगा। तो आप हमको हमारे खतियान के अनुसार से जाति प्रमाण पत्र दीजिए। हम आरक्षण की मांग नहीं करते। हमारा जाति प्रमाण पत्र जो है वो हमारा खतियान देख के हमारा लागू करिए, यही हमारी मांग है। सरकार नहीं सुनेगी हम तब तक आवाज उठाते रहेंगे। और भी देखिए कुछ लोग हैं, हम लोग बात करते हैं, आप लोग दिखा रहे हैं, देख सकते हैं इतने भी लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं। आप लोग को पूरी करो। आज हम लोग बिहार सरकार के खिलाफ और शासक केंद्र सरकार के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मशाल जुलूस के बहाने सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि हमें मूल जाति लोहार समझे, हमें मूल जाति लोहार का सर्टिफिकेट इशू करे और हमें अनुसूचित जनजाति का भी दर्जा बहाल करें। अगर नहीं होती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम यह रूलिंग पार्टी को दिखा देंगे कि लोहार और विश्वकर्मा समाज की क्या ताकत है। हाँ, नहीं, यह हमारी लड़ाई वर्षों की है। कई वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। 6 वर्ष तक हमें अनुसूचित जनजाति में रखा गया था, हमको उसका लाभ भी मिला और किसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हमको उस दर्जे से बाहर कर दिया और बिहार सरकार से मांगा गया कि आप जवाब दीजिए कि बिहार के लोहार को अनुसूचित जनजाति में आपने किस आधार पर रखा। तो बिहार सरकार ने इसका जवाब देना उचित नहीं समझा और जो केस करने वाले लोग थे उसको 5 लाख रुपया मुआवजा दे दिया। ये सीधे कह सकते हैं कि राज्य सरकार हमारे साथ दोहरी नीति अपना रही है और केंद्र उसका समर्थन कर रही है। राज्य सरकार अगर चाहती तो हमारे पक्ष में जवाब दे सकती थी सुप्रीम कोर्ट में और हमको फिर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा बहाल ही रहता। उस आजादी के बाद से समय बहुत से आदमी को प्रगति हुई है, तो इसलिए क्या हटाया होगा? नहीं, अनुग्रह नारायण सिन्हा शोध संस्थान रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि बिहार के लोहारों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति बहुत दयनीय है। ये इस कैटेगरी के लायक है और इनको इसका दर्जा मिलना ही चाहिए। जाति गणना हुआ है, सबको पता है कि कितना अधिकार मिलना चाहिए, कौन खा रहा है। सरकार के इसी रवैये के चलते बिहार के पूरे लोहार जातीय जनगणना का बहिष्कार कर दिए। हमने तो गिनती कराया ही नहीं, हमने तो इसका विरोध प्रदर्शन किया था। हमने अपना गिनती नहीं करा। नहीं, हम लोग जाति जनगणना में भाग ही नहीं लिए। हम लोग पूरे बिहार का लोहार इसका बहिष्कार किए थे। फिर भी तो निकल गया था। उस सरकार अपने मन से मनगढ़ंत आंकड़ा है, वो मनगढ़ंत आंकड़ा है। सरकार तो हमें लोहार में गिनती ही नहीं कराना चाहती थी, इसलिए हमने उसका अवॉइड किया। सरकार भी इलेक्शन है सर, इलेक्शन के देखते हुए आप बोले कि मनमानी कर लें, बात मनवा लें। नहीं, लेकिन अपनी वोट का ताकत तो जरूर दिखाएंगे सरकार को। वोट की ताकत दिखाने के लिए हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और जब तक सरकार हमें लोहार नहीं मान लेती तब तक हम अपना प्रदर्शन और अपना आक्रोश जारी रखेंगे। 10 साल 15वां साल हो गया मोदी सरकार को। हाँ, आप ही लोग जिताए हैं, फिर भी कैसे जिता दिए? मोदी सरकार को सब चाहती है, हम भी चाहते हैं और बार भरोसा भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार से भरोसा नहीं, मोदी सरकार हम भरोसा दे रही है कि हम आपकी मांग को मानेंगे, लेकिन हो नहीं रहा है तो पीड़िता क्या नहीं करता। हमारे लाखों छात्र छात्रा बेरोजगार हो गए, रोड पर आ गए, सुसाइड का नौबत आ गया। अब क्या करेंगे हम? इसमें गलती किसका है? गलती दोनों सरकारों की है, बिहार सरकार की भी और केंद्र सरकार की भी।
हट जाएंगे, बात बदल देंगे तो क्या करेंगे? 10 साल से उम्मीदें पर बिल्कुल 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 आश्वासन पर, बिल्कुल सरकार के आश्वासन पर ही जी रहे थे। और अब लग रहा है कि हमारा अधिकार मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। अब तो मैंने हमको आप खूब बढ़िया से समझिए, लोहार को लोहार नहीं माना जा रहा है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जाति का जो मूल आधार होता है उसका खतियान होता है। और हमारा सैकड़ों बरस से खतियान कह रहा है कि लोहार है, और आप कह रहे हैं कि अब लोहार ही नहीं है। हमको कमार बताया जा रहा है, जो कमार बिहार की जाति ही नहीं है, वो तो वेस्ट बंगाल की जाति है। कमार तो फिर हम कमार कैसे हो गए? वेस्ट बंगाल में लोहार नहीं होते हैं। लोहार से मतलब है हमको, यहाँ कमार हम नहीं है ना, हमको कमार में गिनती किया जाए। वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं लोहार को? वेस्ट बंगाल से क्या लेना था? हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, वेस्ट बंगाल की बात छोड़िए। मतलब रोजगार नहीं दिया जा रहा है, लोहारी जाति का भेदभाव भी कर रहा है, इसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आप सबको हमारा अधिकार और लड़ाई इसलिए है, चलते रहिए। हमारा मांग यह है कि बिहार में हम लोहार हैं और हमें लोहार जाति का सर्टिफिकेट भी मिले, लेकिन सरकार जो है, बिहार सरकार हमें लोहार जाति का सर्टिफिकेट नहीं दे रही है, तो हमें कमार जाति का सर्टिफिकेट दे रही है। सरकार से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, हमें लोहार जाति का जो मूल जाति है, रोजगार चाहिए। रोजगार जब हमको जाति मिल जाएगी, हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा पुनः बहाल हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमको संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, हमको रोजगार निश्चित रूप से मिल जाएगा। सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो तुमको रोजगार मिल जाएगा। नहीं, हम जब कैटेगरी में हम आ जाएंगे अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में, तो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। आप लोगों को सर्टिफिकेट मान लीजिए सरकार दे दिया जाए, रोजगार नहीं दिया जाए तो ऐसा करिएगा। सरकार का कैटेगरी होता है, कैटेगरी के अनुसार चलिएगा। नहीं, सरकार का कैटेगरी होता है कि हमको दर्जा जब मिल जाएगा हमको, तो फिर दर्जा मिलेगा तो रोजगार अपने आप मिल जाएगा। आप सरकार से यही गुजारिश कीजिए कि मेरे सर्टिफिकेट साथ साथ मेरा रोजगार भी चाहिए। नहीं, हम रोजगार की बात नहीं करें, हमें दो ही मांग है कि हमको लोहार जाति को लोहार ही रहने दिया जाए, हमें कमार में गिनती न किया जाए, और दूसरा जो हमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला था उसको पुनः बहाल किया जाए। ठीक है, 2025 में सरकार आने वाले हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं? अभी अगर हमारी बात सरकार नहीं मानती है विधानसभा चुनाव से पहले, तो हम लोग पूरे बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना का बहिष्कार किए थे, हम अपनी गिनती नहीं कराए थे, उस तरह से इस चुनाव में हम नोटा दबाएंगे। ठीक है, मतलब 2025 में आप वोट उनको नहीं दीजिए। किसी को वोट नहीं देंगे। अभी तक सरकार लोग कहते हैं कि जाति खत्म होना चाहिए, आप बोल रहे हैं कि जाति कौन कहता है जाति खत्म होना चाहिए? आप सारे पार्टियों के एजेंडा देख लीजिए, यहाँ तक के पार्टी में जो संगठन बनता है, आप संगठन का प्रारूप देखे हैं, उसमें जो जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और मंत्री, महामंत्री, उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से जाति लिखी जाती है, सब में जाति लिखी जाए।